दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द्रोण एकेडमी चकरपुर कानपुर में। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पंचवर्षीय योजना के तहत पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ी थी। इस क्लास में हम चौथी, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया था, किसी भी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ने के लिए 4 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। पहला, उस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। दूसरा, उसका प्रारूप क्या था या मॉडल किस मॉडल पर आधारित थी। तीसरा, उसका उद्देश्य क्या था। और चौथा, उसमें प्राप्ति क्या क्या हुई। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1969 से 1974 तक था। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। दूसरा, इसका प्रारूप जो तैयार किया था वो तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष D.R. गाडगिल ने तैयार किया था। तीसरा पॉइंट, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो पूछा जाए चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसके बाद अगर देखा जाए चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या उपलब्धियां मिली, तो सबसे पहली बात, 19 जुलाई 1959 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। एक शब्द आया वाणिज्यिक बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक जो आपके क्षेत्र में बैंक हैं, जैसे इलाहाबाद बैंक है, आपकी SBI है, जो ये आपकी बैंक है, ये वाणिज्यिक बैंक कहलाती हैं। और 1969 में ऐसी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा, 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया और इसको नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, भी आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो पूछा जाए भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया, तो 1974 में। इसके बाद 73-74 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया, उसको नाम दिया गया सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम या DPAP। DPAP का संबंध किससे है, तो सूखा क्षेत्र कार्यक्रम से है। इसके अलावा एक पॉइंट और, परिवार नियोजन कार्यक्रम जिससे आप नसबंदी के नाम से जानते हो, वो भी चौथी पंचवर्षीय योजना की ही देन है। तो पूछा जाए परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत आया। एक चीज और, इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया था, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी और कृषि को बढ़ावा देना था। पर चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी, इसमें कृषि वृद्धि दर जो थी वो सर्वाधिक रही। इसके अलावा एक और सबसे ज़्यादा जरूरी, जैसे कि बताया कि इसके पहले पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई थी, ऐसे ही चौथी पंचवर्षीय योजना में एक क्रांति आई, उसको नाम दिया गया श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। जो ऑपरेशन फ्लड है, इसका संबंध है दूध से या दुग्ध उत्पादन से। तो पूछा जाए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से। और वर्गीस कुरियन को इस क्रांति का जनक माना जाता है। यह योजना कब आई, 1970 में। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। या श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है, तो वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ठीक। अब एक पॉइंट और, कि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, तो आपका है हरियाणा। ठीक, हरियाणा जो है वो भारत में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन करता है। अब फिर से 2 चीजें, कि किसका विकास लक्ष्य क्या था और हमें प्राप्त क्या हुआ। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उसका विकास लक्ष्य था आपका, उसका विकास लक्ष्य था 5.7%, जबकि प्राप्ति हुई 3.4%। बस इससे आपको ये याद रखना है, चौथी पंचवर्षीय योजना भी आपकी कैसी थी, तो असफल पंचवर्षीय योजना थी। ठीक, आपने जैसा पढ़ा, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और ये चौथी पंचवर्षीय योजना, ये सारी कैसी थी, तो असफल पंचवर्षीय योजना थी। अभी ऊपर एक पॉइंट हमें मिला था स्माइलिंग बुद्धा, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्माइलिंग बुद्धा भारत का पहला नाभिकीय हथियार परीक्षण था। यह भारत का ही नहीं बल्कि UN यानी यूनाइटेड नेशन के 5 स्थायी सदस्यों के अलावा किसी अन्य देश द्वारा किए जाने वाला पहला हथियार परीक्षण था। कैसा हथियार परीक्षण, तो परमाणु हथियार परीक्षण। याद रहेगा ना,
विश्व के सापेक्ष या देखा जाए तब भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कब किया गया? तो 18 मई 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये परीक्षण किया गया था और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। इसके अलावा पूछा जाए कि यह परीक्षण कहाँ किया गया, तो ये परीक्षण भारत के पोखरण रेंज में किया गया और पोखरण रेंज कहाँ है? तो राजस्थान में। अब देखिए स्माइलिंग बुद्धा प्रोग्राम से हमें कितने क्वेश्चन मिले। स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो नाभिकीय हथियार परीक्षण से। कब किया गया? 1974 में। कहाँ किया गया? पोखरण में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। किसके समय किया गया? तो इंदिरा गांधी के समय। एक चीज और बता दें, स्माइलिंग बुद्धा जब प्रोजेक्ट आया उस समय भारत के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। अब एक और पॉइंट, इसरो, जिसको आप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हो, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। तो पूछा जाए इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969 की। को याद रखना है, 15 अगस्त देश की स्वतंत्रता का दिन आपको याद रहेगा। तो 1969 में दो बड़े काम हुए, 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना। एक क्वेश्चन और, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर कहाँ है? तो कर्नाटक में। अब ऊपर पढ़ा था कि जो ये पंचवर्षीय योजना थी इसका विकास लक्ष्य इस जो निर्धारित था उससे कम प्राप्ति हुई, अतः यह एक असफल पंचवर्षीय योजना थी। अगर ये असफल पंचवर्षीय योजना थी तो इसकी असफलता के क्या कारण थे? तो इसकी असफलता के प्रमुख दो कारण थे। 1971 में भारत पाक का युद्ध। अब आपको पता है 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और 1971 में जो दूसरा युद्ध हुआ उसी के तहत 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ। भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान से युद्ध कर पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराकर एक बांग्लादेश नामक राज्य का गठन किया। इसके अलावा इसकी असफलता का दूसरा कारण था शरणार्थियों का अधिक मात्रा में भारत आगमन। जैसा कि बता दें, भारत पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश से लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा शरणार्थी भारत आए और इसी कारण भारत की इकोनॉमी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और यह पंचवर्षीय योजना क्या हो गई? असफल हो गई। तो एक बार इस पंचवर्षीय योजना के बारे में जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो आप सभी को पता है 1969 से कब तक था? 1974 तक। योजना का जो प्रारूप था वो DR गाडगिल ने तैयार किया था। उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। क्या क्या प्राप्त हुआ? तो 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, भूमिगत नाभिकीय परीक्षण हुआ, नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। पूछा जाए कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आया? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ऑपरेशन फ्लड कब आया? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। या श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। क्लियर है ना? सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन कौन करता है? हरियाणा। स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट कब किया गया? 18 मई 1974। कहाँ? पोखरण, राजस्थान। क्या था? तो UN के 5 स्थायी सदस्यों के अलावा किसी अन्य देश द्वारा किया जाने वाला पहला परमाणु हथियार परीक्षण किसके समय हुआ? इंदिरा गांधी के समय। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। कैसी पंचवर्षीय योजना थी? तो असफल पंचवर्षीय योजना थी। असफलता के क्या कारण थे? भारत पाक युद्ध या बांग्लादेश का गठन और दूसरा अत्यधिक मात्रा में शरणार्थियों का भारत आगमन। तो दोस्तों ये आपकी थी चौथी पंचवर्षीय योजना। अब हम बात करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना की। करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में और आपको बता दें कि पांचवी पंचवर्षीय योजना भारत की एक अधूरी पंचवर्षीय योजना थी, अर्थात यह पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से पूर्व ही समाप्त हो गई। अब फिर से वही बात, किसी भी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ने के लिए हमारे 4 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। पहला, पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। दूसरा, यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तीसरा, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया। और चौथा, हमें इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या उपलब्धियां हुई। अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या निर्धारित था। तो जैसा कि अभी बताया
कि किसी भी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक चली, अर्थात यह अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष कम रही। दूसरी बात, यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो बता दें 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। आपको फिर से याद रखना है, बताया था किसी भी पंचवर्षीय योजना के लिए उसका मॉडल बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या निर्धारित किया गया, डीपी धर के मॉडल पर आधारित था। तीसरा पॉइंट कि इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो बताएं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रहा था। तो आपसे पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम बात करेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना में हमें क्या क्या उपलब्धियां मिली। तो सबसे पहले बता दें, चौथी पंचवर्षीय योजना में आपने पढ़ा था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब हम इस पंचवर्षीय योजना में बताएंगे कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती, जिन्हें आप आरआरबी के नाम से जानते हो, ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना चलाई गई सन 1977-78 में। एक योजना आई जिसे आप काम के बदले अनाज योजना के नाम से जानते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पूछा जाए कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना की देन है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की देन है। क्लियर है पॉइंट। अगली बात करें, केंद्र सरकार ने इसी वर्ष राजस्थान से अंत्योदय योजना प्रारंभ की। तो पूछा जाए अंत्योदय योजना का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से है। अंत्योदय नामक योजना किस शहर राज्य से प्रारंभ की गई, तो आपके राजस्थान से प्रारंभ की। क्लियर। अगली बात बताएं कि इस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई, उसके साथ साथ उद्योग और खनिज क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया गया। जैसा कि पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था, तो यह पंचवर्षीय योजना भी कृषि के साथ साथ उद्योग और खनिज पर आधारित थी। अब जो भी बता चुके हैं आपको पहले, यह पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई। अब इसका कारण क्या था, अब कारण के साथ बताएंगे और बताएंगे कि आगे क्या किया गया। तो हुआ क्या कि जब 1974 से 1969 के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, इसी में 1978 में केंद्र में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को रोककर उसके स्थान पर अनवरत योजना चलाई। अब अनवरत योजना क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, कितने वर्षों के लिए बनाई गई। अब इसके लिए फिर 2 पॉइंट बताए थे कि किसी भी पंचवर्षीय योजना के लिए उसका लक्ष्य क्या निर्धारित था और हमने प्राप्ति क्या की। तो बता दें 5वीं पंचवर्षीय योजना एक सफल पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें हमने लक्ष्य जो रखा था वो 4.4% रखा था, जबकि हमें जो प्राप्ति हुई वो हुई 5.0% लगभग। ठीक। अब हम बात करेंगे अनवरत योजना की। अनवरत योजना को रोलिंग प्लान्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों रोलिंग प्लान्स के नाम से जाना जाता है। और अनवरत योजना जो आई वो 6 वर्षों के लिए आई, किंतु ये 6 वर्षों से पूर्व दोबारा केंद्र में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और इन्होंने 1980 में अनवरत योजना को फिर से रोक दिया। अब अनवरत योजना का कार्यकाल जो था वो 1978 से 1980 तक था। अब पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान जो था या अनवरत योजना थी ये किसके मॉडल पर आधारित थी, तो अब पढ़ेंगे योजना आयोग गुन्नार मंडल के मॉडल पर आधारित थी, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया है। तो 2 पॉइंट्स और मिले हमें, एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है, तो गुन्नार मंडल की, या अनवरत योजना किसके दिमाग की उपज थी, तो गुन्नार मंडल की। क्लियर है पॉइंट्स। तो ये आपकी थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। एक बार अब फिर से हम रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना, 1974 से 1978 तक, 1 वर्ष पहले समाप्त हुई। मॉडल क्या था, तो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य क्या था, तो गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मविश्वास प्राप्त करना।
ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गरीबी उन्मूलन किसका उद्देश्य था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का। पूछा जाए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर पूछा जाए अंत्योदय योजना भारत के किस राज्य से प्रारंभ हुई? तो कहां से प्रारंभ हुई थी? राजस्थान से। क्लियर है ना? पूछा जाए कितने वर्ष पहले समाप्त की गई? तो 1 वर्ष पहले। फिर पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके उसके स्थान पर क्या आया? तो क्या आया था? अनवरत योजना। कौन लाया? मोरारजी देसाई। या एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो 1978 में। किसके नेतृत्व में? तो जनता परिवार ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। अब एक पॉइंट और आ गया, मोरारजी देसाई की बात करेंगे। मोरारजी देसाई अब तक के भारतीय इतिहास में सबसे अधिक उम्रदराज प्रधानमंत्री हैं। क्लियर है पॉइंट? अब आगे बात करेंगे, अनवरत योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो गुन्नार मिंडर के मॉडल पर आधारित थी। गुन्नार मिंडर ने इसका वर्णन किस बुक में किया है? तो एशियन ड्रामा में किया। क्या 5वीं पंचवर्षीय योजना एक सफल पंचवर्षीय योजना थी? तो यस, ये कैसी थी? सफल पंचवर्षीय योजना थी। तो ये आपके लिए आज होगी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम बात करेंगे 6वीं पंचवर्षीय। बात करते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो जैसा कि पीछे बताया कि 6ठी पंचवर्षीय योजना अनवरत योजना को समाप्त कर प्रारंभ की गई। 1980 में इंदिरा गांधी जब पुनः प्रधानमंत्री बनी तो इन्होंने अनवरत योजना समाप्त कर फिर से एक बार पंचवर्षीय योजना चालू की। अब फिर से वही पॉइंट, किसी भी पंचवर्षीय योजना को पढ़ने के लिए उसका कार्यकाल, उसका मॉडल, उसका जो लक्ष्य निर्धारित था या उद्देश्य था, और उसके बाद उस पंचवर्षीय योजना में हमें क्या क्या उपलब्धि मिली। तो सबसे पहले बात करेंगे 6वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल को। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपका 1980 से 1985 तक था। क्लियर है? दूसरी बात, इस पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल आधारित था वो नेहरू के विकास मॉडल पर आधारित था। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नेहरू के विकास मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? 6ठी पंचवर्षीय योजना। तीसरा पॉइंट कि 6ठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया था? तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि 6ठी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन के साथ रोजगार में वृद्धि का रखा गया था। ये याद रखना है आपको कि इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के साथ रोजगार में वृद्धि निर्धारित की गई। तो किस पंचवर्षीय योजना में है? 6ठी। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य निर्धारित था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी था, किंतु पहली बार इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। कहीं कहीं आपको मिलता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया है, नहीं, गरीबी उन्मूलन का संबंध 5वीं पंचवर्षीय योजना से है, किंतु गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 6वीं पंचवर्षीय योजना में दिया और पहली बार भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया। तो पूछा जाए गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। और यह पूछा जाए गरीबी को परिभाषित पहली बार कब किया गया? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना। अब फिर से वही बात कि हमें क्या क्या प्राप्ति हुई। तो अभी बताया आपको कि इसमें पहली बार गरीबी को परिभाषित किया गया। योजना आयोग ने भारत में गरीबी के लिए मानक बनाए। कैसे आप निर्धारित करोगे कि कौन सा व्यक्ति भारत में गरीबी रेखा के नीचे है या गरीबी रेखा से ऊपर है? तो योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए मानक निर्धारित करा कि कोई भी व्यक्ति यदि एक दिन में ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा ग्रहण करता है तो उसे गरीबी की श्रेणी में रखा जाएगा, और शहरी क्षेत्र के लिए यह मानक 2100 कैलोरी का रखा गया। याद रखना है आपको, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितने कैलोरी? 2400 कैलोरी। शहरी क्षेत्र के लिए कितने कैलोरी? 2100 कैलोरी। एक चीज और है कि सबसे बड़ी बात कि WHO ने जो अपना मानक निर्धारित किया है वो 2700 कैलोरी को निर्धारित किया है। अब
3 डिजिट आ गई। याद रखने का तरीका, व्यक्ति मेहनत कौन ज्यादा करता है, ग्रामीण क्षेत्र का, यानी एनर्जी किसको ज्यादा चाहिए, ग्रामीण, यानी 2400 की जो डिजिट है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 2100 की जो डिजिट है वो किसके लिए है, शहरी क्षेत्रों के लिए। जबकि WHO क्या कहता है कि कम से कम किसी भी व्यक्ति के लिए मानक कैलोरी की क्षमता कितनी होनी चाहिए, 2700। क्लियर। अब देखा जाए कि इसमें हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, तो बताया था अभी चौथी पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब क्या हुआ, छठवीं पंचवर्षीय योजना में 1980 में 6 राष्ट्रीय बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। क्लियर है। पूछा जाए बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1980 में। इसके बाद अब एक पॉइंट अभी देख आपको अलग से हाईलाइट किया है हमने, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई और वो डेट थी कौन सी, 12 जुलाई। डेट ना याद रहे, ईयर आपको याद रखना है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। अब एक चीज देखनी है, नाबार्ड क्या था और इसका काम क्या है। तो जो नाबार्ड है, नाबार्ड एक नेशनल बैंक है जिसका काम है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान करने का। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये याद रखना है आपको। काफी बार तो सीधे नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट या राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुई, तो छठी पंचवर्षीय योजना में। किस वर्ष आई, 1982। पूछा जाए नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। जैसा कि आपको पता है मोस्टली बैंकों का हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई में। ऐसे ही नाबार्ड का जो हेड ऑफिस है वो भी कहाँ है, मुंबई में। अब नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो आगे पढ़ेंगे। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। अब सीधा सा क्वेश्चन, शिवरामन समिति का संबंध किससे है, तो नाबार्ड की स्थापना से। या नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई। क्लियर। आगे देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है आपके लिए, इस ग्रामीण योजना में रोजगार के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया। याद रखना है, मानक व्यक्ति वर्ष ये होता क्या है, तो हमने निर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति कब ये निर्धारित होगा कि इसके पास एक रोजगार है या ये बेरोजगार है। तो इसके लिए हमने कुछ मानक बनाए। तो हमने मानक बनाया, यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कम 273 दिनों तक कार्य करता है तो उसे रोजगार की श्रेणी में रखा जाएगा। और ये सारा निर्धारण किसके तहत हुआ, तो मानक व्यक्ति वर्ष के आधार पर। और मानक व्यक्ति वर्ष कब आया, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर है। अभी आपको ऊपर बताया था कि इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और साथ में क्या था, रोजगार में वृद्धि करना। इसके तहत इन्होंने इस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी उन्मूलन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए, जिनमें अभी हम आपको 2 बताते हैं, इंपॉर्टेंट है। ट्राइसेम के बारे में आपने सुना होगा और IRDP के बारे में आपने सुना होगा। तो पूछा जाए ट्राइसम का संबंध किससे है, तो ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम से। या IRDP का संबंध किससे है, तो ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम से। अब सबसे बड़ी बात, ट्राइसम का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ट्राइसम एक ऐसी योजना थी जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों को खुद के रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनको ट्रेनिंग देना। तो ट्राइसम का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। याद रहेगा, ट्राइसम का संबंध किससे, ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम से। फुल फॉर्म क्या है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा पॉइंट, IRDP जो था इसका भी सेम उद्देश्य था और इसका नाम है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो यह थी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे और देखना है आप कितना पहला याद रखा है आपने, और एक बार जल्दी जल्दी बोलेंगे हमारे साथ में। छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक, 1980 से 1985 तक। क्लियर है। फिर से एक बार, कब से कब तक, 1980 से 1985 तक। मॉडल क्या था, तो नेहरू के विकास मॉडल पर आधारित था।
उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन के साथ रोजगार में वृद्धि। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। किस पंचवर्षीय योजना में दिया? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर पूछा जाए गरीबी को परिभाषित कब किया गया? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम से कम कितने कैलोरी मानक निर्धारित हुआ? 2400 कैलोरी। गरीब शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी, जबकि WHO का जो मानक है वो 2700 कैलोरी का है। बताया गया कि इन मानक को जो व्यक्ति पूर्ण नहीं करेगा उसे क्या माना जाएगा कि वो गरीबी रेखा से क्या आता है? नीचे आता है। उपलब्धि क्या क्या थी? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई। इसके अलावा मानक व्यक्ति वर्ष आया और एक मानक निर्धारित किया गया 8 घंटे 273 दिन। इसके साथ नाबार्ड का जो मुख्यालय है मुंबई में। फुल फॉर्म आपको बता ही दिया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको याद कर लेना, काफी बार पूछा गया। ट्राइसेम किस पंचवर्षीय योजना की देन है? 6वीं पंचवर्षीय योजना की। या IRDP का संबंध किससे है? तो गरीबी ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम से। तो ये हो गया आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों अगली क्लास में हम फिर से 7वीं, 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। शायद